अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज मैं आपके साथ क्रम्बल कुकीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। जो बिल्कुल क्रम्बल होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट और टेक्निक्स होती हैं। और आप लोग इस रेसिपी को, कुकीज़ की रेसिपी को, आप लोग विद अवन, विदाउट अवन, पतीला में तो कमाल की बनती हैं, बहुत अमेजिंग बनती हैं। एक डो से आप बहुत सारे फ्लेवर बना सकते हैं। बहुत आसान और फुल प्रूफ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और जब भी मैं कोई भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो मेरी बहुत ज़्यादा जो है ना, मैंने उस पर प्रैक्टिस की होती है, तब जाके मैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और टिप्स और ट्रिक्स साथ साथ इसलिए ही बताती हूँ ताकि जो लोग फर्स्ट टाइम ट्राई करें वो उन सारी मिस्टेक से बच जाएँ जिनसे आपका सारा मटेरियल वेस्ट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस अमेजिंग सी रेसिपी को। इसको बहुत ज़्यादा आप लोग इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करके आप लोग आराम से, जब आपका ऑर्डर आएगा, आपने फ्रीज़ कीवी को निकालना है और प्री हीटेड पतीला या प्री हीटेड अवन के अंदर आपने डायरेक्टली इसको बेक कर लेना है। बहुत अमेजिंग लुक आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सॉफ्ट बटर ले लिया है। ठंडा है लेकिन सॉफ्ट बटर है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले ली है ब्राउन शुगर। आप शुगरी की या किसी की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छी कंपनी की आपने यूज़ करनी है। अच्छा, बटर जो है ना 120 ग्राम मैंने लिया है। और इसके अंदर हम लोगों ने जो मैं कास्टर शुगर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैंने चीनी लेकर मिक्सी में पीस के रखा हुआ है बॉक्स बनाकर, तो मैं उसमें से यूज़ कर रही हूँ। तो 90 ग्राम हो गए, ठीक है। जो वाइट शुगर है वो भी 90 ग्राम है, और जो ब्राउन शुगर है वो भी 90 ग्राम है, दोनों, ठीक है। तो मतलब हाफ़ कप आपने वाइट शुगर ले ली, हाफ़ कप आपने ब्राउन शुगर ले ली है। और 120 ग्राम हमने बटर ले लिया है। बटर मैंने नूरपुर का यूज़ किया, आप लोग किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो और आप लोग, तो आप नॉर्मल भी कोई सा भी बटर ले सकते हो, ठीक है। बस आपने इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एसेंस, वनीला एसेंस यूज़ किया, हाफ़ टी स्पून। और अब मैं इसके अंदर अंडे डाल दूँगी। अंडे इसमें आप एक, जो अगर लार्ज साइज़ का है ना, तो फिर आप इसमें एक 60-65 ग्राम का कर सकते हो। अगर छोटे छोटे अंडे हैं 45 ग्राम के, तो फिर आप 2 ले लीजिए अंडे, ठीक है। तो 2 अंडे रूम टेम्परेचर के, या हल्के से ठंडे भी होंगे फ्रिज वाले तो भी चलेगी इस रेसिपी में। तो आपने मीडियम स्पीड पर इसको अच्छे तरीके से क्रीमी फॉर्म में लेकर आ जाना है। और जब आप क्रीमी फॉर्म में लेकर आएंगे ना, तो इससे जो है ना बहुत अच्छा सा लाइट वेट और हल्का सा हो जाएगा ये, ठीक है। अब हमने इसके अंदर ले लेना है मैदा। मैदा हमने लेना है 220 ग्राम, ठीक है। इसके अंदर मैंने ऐड किया हुआ था बेकिंग सोडा, हाफ़ टी स्पून। और इसको हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें छानने का ये नहीं होता कि आपने मैदा को छानना है, ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड नहीं होती हैं, बहुत इजीली बन जाता है। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, स्पैचुला से मिक्स करोगे। और इसके अंदर जो है ना, आप लोग चॉकलेट चिप डाल, अगर सिंगल बनाओगे तो चॉकलेट चिप डाल सकते हो इसके अंदर सिर्फ, ठीक है। और अभी मैं इसको पोर्शन में, 3 पोर्शन में डिवाइड कर दूंगी। मैं रेड वेलवेट भी बना रही हूँ, चॉकलेट चिप भी बना रही हूँ, और चॉकलेट वाली भी बना रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से डिवाइड भी कर सकते हो तीनों को, या फिर आप सिंगल सिंगल इस रेसिपी को प्रॉपर आप लोग हाफ़ कर लो। और हाफ़ रेसिपी को जो है ना, आपने पहले छोटा सा बैच बना लो। उसके बाद आप लोग, अगर अच्छी बन जाए, आप लोग परफेक्ट हो जाओ, फिर इसको डबल कर लो। एक के अंदर मैंने कोको पाउडर और चॉकलेट चिप डाल दूंगी मैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग रेड कलर डाल देंगे और वाइट चॉकलेट चिप डाल देंगे। इसके अंदर मैंने चॉकलेट चिप डाली सिर्फ, और जो रेड वाला है उसके अंदर रेड कलर भी डाला है। और उसके अंदर जो है ना, हम लोगों ने वाइट चॉकलेट चिप डाले हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी फ्लेवर बना सकते हो। और इसको बस आपने मिक्स करना है। ये थोड़ा सा ना स्टिकी सा लगेगा, आपने इसको उठा के सिर्फ और सिर्फ फ्रिज में रख देना है 10 मिनट के लिए, या फ्रीज़र में रख देना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, हाफ़ टेबल स्पून, ताकि बहुत प्यारा सा जो है ना रेड कलर निकल कर आ जाए। पानी ऐड नहीं करना, ठीक है। अगर मिल्क चाहो तो मिल्क थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, ताकि इससे कलर अच्छा सा आ जाए। तो बस आपने इनको जो है ना अच्छे से मिक्स करना है और फ्रीज़र में रख देना है। फ्रीज़र में 5 मिनट के लिए रख दो, अगर अच्छा फ्रीज़र चल रहा है, वरना 10 से 15 मिनट भी दे सकते हो, ठीक है। बस आपने इस तरीके से कर लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लो। अगर बहुत अच्छा टेस्ट चाहते हो तो फिर इसके अंदर आप चॉकलेट सॉस डाल सकते हो। मैं जो हूँ ना, चॉकलेट सॉस घर पर ही बनाती हूँ। मेरे पास बॉटल जो है ना, वो मिल्कीज़ वालों की हैं, मैं उसी के अंदर फिलअप कर लेती हूँ दोबारा। बस आपने हाथों को, या तो हल्का सा आप बटर ऑयल लगा लो, या फिर मैदा हल्का सा लगा लो, जिस तरीके से आपको ईजी लगता है। आप एक एक बॉल उसकी बना सकते हो। 80 ग्राम, 70 ग्राम, 80 ग्राम, 90 ग्राम, जितनी आपको बॉल चाहिए वो आप बना लो। हल्की सी ऊपर जो है ना, मुझे चॉकलेट चिप्स से ज़्यादा जो है ना चॉकलेट चंक्स पसंद है।
तो आप लोग उस तरीके से बना सकते हो। और ये ऑर्डर वर्क में बहुत अमेजिंग रेसिपी लगती है। इससे अलावा जो मैंने आप लोगों को लास्ट शेयर की थी चॉकलेट चिप की रेसिपी, माशाल्लाह माशाल्लाह उसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट हैं। आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हो। दोनों बेस्ट रेसिपीज़ हैं अपनी जगह पर। ठीक है, घर के लिए बना रहे हो तो शॉर्टनिंग से भी बना सकते हो, प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद फिर आप बटर की तरफ चले जाओ। अगर आप लोग बेकिंग की, फास्ट फूड की, पिज़्ज़ा की, ब्राउनी की क्लासेस लेना चाहते हैं, पेड क्लासेस हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक अमेजिंग हेयर ऑयल बाय नहीं किया है तो एक बार ज़रूर बाय करें। डिस्काउंट ऑफर इंशाल्लाह रमज़ान में लग रही है, तो आप लोग सब अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त है। रेड वेलवेट के ऊपर हम लोग जो है ना इस तरीके से वाइट चॉकलेट चिप लगा लेंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, आप लोग जो चेंजिंग कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। और बहुत आसान, देखें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके अंदर। हमारे पास बटर है, शुगर है, अंडे हैं, मैदा है और बेकिंग सोडा है। चॉकलेट चिप जाएगी और बस इनको आप लोगों ने ना पहले फ्रीज़ कर लेना है। ठीक है, इनको आपने 1 से 2 घंटा या 3 घंटा फ्रीज़ करना है। उसके बाद आपने इसको बेक करना है। तो इसको जो बेक करने के लिए आपको तकरीबन जो है ना स्लो स्पीड पर आप हीट पर बेक करोगे, 160 पे कर लो ओवन वाले। और पतीला में ये देखो, ये जो था ना पतीला में बेक हुआ था, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अमेजिंग लुक आई है। तो बस आपको लगे ना साइड्स थोड़ी सी हार्ड हो रही हैं, तो बस 20 मिनट्स में ये रेडी हो जाती हैं। और ये नरम ही होंगी, आपने से बाहर निकाल लेना है जैसे इसको हवा लगेगी, जैसे कि हम लोग केक रस बना रहे होते हैं, तो ये प्रॉपर से जो है ना सेट हो जाती हैं। तो आप लोग इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी से डेकोरेशन कर सकते हैं। परफेक्ट रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करना है। और रमज़ान में इंशाल्लाह बेकिंग से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी इंशाल्लाह ताला। और रमज़ान में अल्लाह ताला जो है ना सबको रमज़ानुल मुबारक, आप सबको अल्लाह ताला सबको रोज़े रखने की तौफीक दे और सबकी दिली मुरादें पूरी करे। और बहुत बाबरकत वाला महीना है, मुझे ख़ास दुआओं में याद करना है, मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को। तो यहाँ पर आप लोग लुक देख सकते हैं। इसके ऊपर आप लोग चॉकलेट, ये अंदर से थोड़े से नरम होते हैं और ऊपर से थोड़े से हार्ड होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।